आपके बहाने हरदोई की सड़कें देख लेगा। क्यों माई? हाँ भाभी चलिए ना, मजा आएगा। हरदोई का खाना टेस्ट कर लेंगे थोड़ा। वैसे भी कॉलेज की छुट्टियां चल रही हैं तो बहुत बोर होते हैं घर में, आप तो जानती हैं। ओके फाइन, पर बस से ही चलेंगे। कार वार का कोई खर्चा नहीं करना चाहिए। अरे मैडम, हम हेमा बहू से कहकर सर्टिफिकेट और आईडी के बहाने उसे यहाँ बुला लेंगे और किसी तरह रोक लेंगे। आप बस हमारी हाँ में हाँ मिलाते जाइए, हमारे लिए इतना काफी है। इसकी कोई जरूरत नहीं है। पूछा था हमने उससे, कहा उसने कि मैं ठीक हूं, तो फिर क्या जरूरत है ये सब कुछ करने की? वैसे भी हमें उसकी शक्ल नहीं देखनी। आपका दिल पत्थर का कब से हो गया है? हमारी बेटी को उस घर में इस हालत में देखकर भी आपका दिल नहीं पिघल रहा? सुशीला, ये सवाल मत करो तुम मुझसे। हमने खुद अपनी आंखों से देखा है उस ड्राइवर के साथ जाते हुए, तुमने नहीं देखा। उसके बाद भी तुम ये चाहती हो कि हम सब कुछ भूल जाएं जैसे कुछ हुआ नहीं। संगम ने अपने आप चुना है अपना ये जीवन, तो अपनी किए की सजा उसे भुगतने दो। मान लिया जी कि भूल हो गई उससे, लेकिन उसको इस हाल में उस घर में रहने देना। अगर आप हमारी बेटी को यहाँ नहीं ला सकते तो साफ साफ बता दीजिए, हम जहर खा के आज ही अपनी जान दे देंगे। मम्मी जी ऐसा मत भूलिए। तो क्या कहें? हमारी बेटी को उस घर में इस हाल में देखकर अगर हम कुछ नहीं कर पाए तो हमारे जीने का क्या ही फायदा? पापा हमको लगता है कि अगर विक्की संगम से शादी करने के लिए रेडी नहीं है तो हम भी इस पक्ष में नहीं थे कि संगम इस घर में वापस आए, लेकिन विक्की संगम से शादी करने के लिए रेडी है, तो हमें संगम को बुला के सब कुछ जल्दी जल्दी में करवा देना चाहिए। माँ जो कह रही है ठीक कह रही है, हमें माँ की बात मान लेनी चाहिए। ठीक है, कल ही बुलाओ संगम को यहां। मैडम, भैया भैया इनको कहीं देखे हो? नहीं। मैडम, कृष्णा, भैया मैडम मिली नहीं, कहाँ चली गई होगी दुल्हन? पता नहीं भैया, कहाँ ढूंढने किससे पूछे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सारी गलती हमारी है, हमको उनको अकेले छोड़ना ही नहीं चाहिए था। पता नहीं कहाँ होंगी, किस हाल में होंगी। जरा सुनो, हमें तो उल्टा ये लग रहा है कि ना किसी बात से घबरा कर या डर कर अपने घर ना चली गई हूँ। नहीं नहीं नहीं, बिना हमको बताए कहीं नहीं जाएंगी वो। अरे पर घर में हुआ ऐसा कहा जो इतना घबरा गई वो? अरे भैया नाजुक सी तो हैं वो, अंधेरे से घबरा गई होंगी। बिना लाइट के रहने की आदत थोड़ी होगी उनको, ऊपर से महाराज पीपा के पता नहीं क्या कहती है। अरे तो महाराज को बुद्धि भी तो नहीं है ना हल्की सी भी। हाँ, माही को फोन करते हैं, कहीं घर पे आ गई हूँ तो पता चल जाएगा तुरंत। मिलाओ। ए माही, है माही? भैया मैडम आ गई क्या घर पे? अरे नहीं भैया, हम खुद ढूंढने निकले भाभी को। तो काय ढूंढने निकल गए? हम तुमको रुकने बोले थे ना माही। भैया हमारा जी घबरा रहा था, हमने सोचा हम भी ढूंढ लेंगे तो जल्दी मिल जाएगी आसपास में। घबरा रहा तुम्हारा। अगर मैडम जी वापस घर पे आ गई तब क्या होगा? खाली महाराज मोड़ेंगे वहाँ पर। भैया जे सब नहीं सोचे, हम बस ढूंढने निकल गए भैया। आप लोग सोचे नहीं समझे नहीं मतलब क्या? दिमाग को नैनीताल भेज के आया हो? शांत रहो, इस वक्त ठंडे दिमाग रखना होगा। भैया मैडम जी घर पहुंच जाएंगी तभी हम ढूंढ पाएंगे उनको। बात भैया की सही है। सुनो भैया, एक काम करते हैं ना, हम लोग आसपास के सारे अस्पताल देख कर आते हैं। अस्पताल? कैसी बात करो सर तुम? मैडम अस्पताल कहाँ पहुंचेंगी? उनको थोड़ी कुछ हुआ। शांत हो जाओ, सचमुच बिल्कुल सही कह रहा है। थोड़ी समझदारी से सोचते हैं ना, अगर कुछ बुरा हुआ तो हमारा दुल्हन के पास होना जरूरी है, समझे? तो ये एक काम करते हैं, हम भी चलते हैं अस्पताल। मैडम जी वो तो हमको होना चाहिए भैया, मैडम जी के पास रहना चाहिए ना हमको। हमको पूरा यकीन है कि दुल्हन घर पे ही लौटेगी, और जब वो लौटे तो तुम्हारा घर पे होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तुम घर जाओ, समझे? तुम घर जाओ, हम लोग अस्पताल जब तक देख कर आते हैं। भैया आपके कहने पर हम घर वापस जा रहे हैं। अरे ठीक है, तुम घर जाओ। हमारी बाइक? अरे तुम्हारी बाइक तो भैया खराब पड़ गई, मार्केट में पान वाले के यहाँ लगाए हैं।
रहने दो, हम देख लेंगे। चलो भैया चलो चलो। गजब गलती हो गई हमसे श्याम बाबा। दोबारा कभी मैडम को अकेला नहीं छोड़ेंगे, बस इस बार सही सलामत मिलवा दीजिए प्लीज। ये इतनी भीड़ का है घर के सामने। अब क्या हो गया? क्या हो गया? कहाँ थी आप मैडम जी? फोन कहाँ बंद था आपका? कहाँ गायब हो गई थी आप जानते हैं हम पूरा मोहल्ला छान मारे, सारे बरेली के बच्चे पूरे बरेली में ढूंढ रहे हैं आपको। हाँ आप ठीक तो है ना? हमारी जान निकल गई थी। हम शांति आंटी के घर चले गए थे। कौन शांति आंटी? वही जो गली के आखिरी घर में रहती है। वो उनके घर में इन्वर्टर से लाइट भी आ रही थी और हमारा फोन भी बंद हो गया था, तो सोचा फोन भी चार्ज कर लेंगे। हमें नहीं पता था आप लोग हमें ढूंढने निकल जाएंगे ऐसे। हाँ आप ठीक तो है ना मैडम जी? हम क्या कह रहे थे, इतने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, अगर कुरियर करने में गुम हो गए तो तुम एक काम करो, तुम खुद आकर ये डॉक्यूमेंट्स ले लो। भाभी हमें बहुत डर लग रहा है, वहां आने से हम नहीं आ पाएंगे। संगम, तुम्हें घर नहीं आना है, तुम हरदोई आके हमें फोन कर देना, हम तुम्हें कहीं बाहर मिल लेंगे और तुम्हें तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट्स दे देंगे। चलिए ठीक है, हम आज ही आ जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स बहुत जरूरी है हमारे लिए, उसके बिना जॉब नहीं मिलेगी हमें। हम आ जाएंगे। ठीक है संगम। ड्राइवर संगम, तुम अकेले आना, उस ड्राइवर को लेकर मत आना अपने साथ। अकेले? पर क्यों? हम अकेले कैसे आएंगे? देखो संगम, उस ड्राइवर ने जो हमारे इस घर के साथ किया है ना, उसके बाद तो हम उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। भाभी कृष्णा ने कुछ नहीं। संगम, हमें उस ड्राइवर का नाम भी नहीं सुनना है। तुम्हें अकेले आना है तो आ जाओ, वरना हम तुमसे नहीं मिलेंगे। चलिए ठीक है, हम अकेले ही आएंगे। वैसे भाभी थैंक यू, आप वर्ल्ड की बेस्ट भाभी हैं। आपने जो हमारी ये हेल्प करी है ना, इसको हम कभी नहीं भूलेंगे। थैंक यू। श्याम बाबा प्लीज हमारा ये काम करवा दीजिए। बस एक बार संगम हरदोई आ जाए, हम किसी तरह उसे घर ले आएंगे। उसके बाद देखेंगे कि हमें क्या करना है। एक बार सर्टिफिकेट्स मिल जाएं, फिर हम हॉस्टल भी जा पाएंगे और अपना जॉब भी स्टार्ट कर पाएंगे। अपने सपनों की ओर पहला कदम उठा लेंगे और मम्मी पापा और सबको तो मना ही लेंगे। प्लीज ये काम करवा दीजिएगा। भैया वो भाभी का फोन आया था। सब ठीक है ना? जी जी सब ठीक है। वो उन्होंने हमें आज ही हरदोई बुलाया है अपने आईडी और सर्टिफिकेट्स उठाने के लिए। है गजब। अब हम चलते हैं, गाड़ी का इंतजाम कर लेते हैं। अरे नहीं, आप क्यों अपना काम छोड़ेंगे? हमारा ही शहर है, हम चले जाएंगे। अकेले? जी बस से। काय से? बस से। कभी बैठी हैं आप मैडम बस में? हाँ बचपन में। और वो बचपन कितने साल पहले था आपका? अगर हम सही पकड़ रहे हो तो स्कूल वाली बस होगी पक्का। हाँ गजब। मैडम आप अकेले नहीं जाएंगे, हम आपके साथ चलते हैं, बस गाड़ी का इंतजाम कर रहे हैं। नहीं नहीं, आप तकलीफ मत लीजिए कृष्णा, हम चले जाएंगे। अरे तकलीफ वाली कोई बात है ये नहीं मैडम। और बात तो ये कि आपकी भाभी आपको बुला कर आ रही हैं। वो कागज तो उससे भेज सकती हैं, क्या कहते हैं, कुरियर। नहीं नहीं, वो खो गए रास्ते में, तो बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। आप भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मैडम, अब मैं कोई रिस्क नहीं ले सकते। हमारा मतलब पिछली बार क्या हुआ था आप जानती हैं ना?
इसलिए हम कह रहे हैं हम आपके साथ चलते हैं, पहले कहीं रुक जाएंगे आप चाहती हैं तो। नहीं नहीं नहीं, आप मना काहे कर रही हैं मैडम? कोई और बात है क्या? वो भाभी ने कहा है हम अकेले ही आए। अकेले? अकेले कहाँ हैं? सब आपको देखकर गुस्सा हो जाएंगे, हम अकेले ही जाएंगे। नहीं मैडम, आप समझिए, हमारा मन कर रहा है कि कुछ गड़बड़ हो जाएगी। हम चलते हैं साथ में, आप कहीं, हम कहीं रुक जाएंगे पहले। नहीं, अगर कोई और बोलता तो हमें भी ऐसा लगता, पर भाभी ने कहा है तो डरने वाली कोई बात नहीं है। और वैसे भी हम घर नहीं जाएंगे, बाहर ही कहीं भाभी से मिलकर पेपर्स ले लेंगे। आप लोगों को तो पता है ना ये पेपर्स हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। ये पेपर्स मिलेंगे तभी हमें जॉब मिल पाएगी और आगे कुछ भी कर पाएंगे। प्लीज आप लोग हमारी बात समझिए, हम फटाफट रेडी होकर आते हैं। अरे भैया क्या कर रहे हो? मना करो मैडम को, हम कह रहे हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। अरे हम कैसे रुके? कैसे रोके मतलब? घर के बड़े हो आप, बोलो उनको, आपकी बात मानेंगे। जरूरत के वक्त तुम हमको बड़ा बना देते हो, वैसे घर पे कोई सुनता नहीं है हमारी। हम समझ ही नहीं पा रहे कि उनके घर वालों के मन में अचानक से प्यार कैसे उमड़ पड़ा है। हमारे पेट में तो भैया घंटी बज रही है, कुछ गड़बड़ पक्का है। अगर तुमको चिंता हो रही है तो तुम काहे नहीं जा रहे हो उसके साथ? बोले तो इतनी बार, मान नहीं रही है मैडम। फिर बोलेंगे तो फिर गुस्सा आ जाएंगे। तो आप चले जाओ ना। अरे ठेकेदार आने वाला है, अगर हम काम पे नहीं गए तो काम से निकाल देगा हमको। ये देखो ही आ रही है, ये चला जाएगा। हाँ भैया ये चला जाएगा। क्या कर रहा है बैठे बैठे? फोन ही तो देख रहा है। अरे सुनो। अरे भैया क्या कर रहे हैं, कान तोड़ देंगे क्या? भैया डन है, बात फाइनल हो गई है। है क्या? बोलो हाँ। पर क्यों क्यों, क्या हुआ? हाँ बोल माही, हाँ ठीक, हाँ। बढ़िया। मैडम माही आपके साथ आ जाएगा। कहाँ? हरदोई। अरे अच्छा। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है कृष्णा, हमने कहा ना हम चले जाएंगे। अरे नहीं मैडम, आप समझिए, जब कोई कहे ना कि अकेले आ जाओ, मतलब दाल में कुछ काला जरूर है। वो पिक्चर में देखती हैं आप, गुंडा लोग कैसे बोलते हैं, आना तो अकेले आना, पुलिस को साथ मत लाना। वो गुंडे नहीं है कृष्णा, हमारे घर वाले हैं। और हमने कहा ना हमें भाभी पर पूरा भरोसा है। आपकी बात सही है मैडम, आपकी बात मान तो रहे हैं, हम नहीं आ रहे आपके साथ, तो बस माही को भेज रहे हैं अपने मन की तसल्ली के लिए बस। वैसे भी माही बचपन से बरेली के बाहर कभी गया नहीं है, आपके बहाने हरदोई की सड़कें देख लेगा। क्यों माही? हाँ भाभी चलिए ना, मजा आएगा। हरदोई का खाना टेस्ट कर लेंगे थोड़ा। वैसे भी कॉलेज की छुट्टियां चल रही हैं तो बहुत बोर होते हैं घर में, आप तो जानती हैं। ओके फाइन, पर बस से ही चलेंगे, कार वार का कोई खर्चा नहीं करना चाहिए। अरे मैडम